Ready? The topic of this video is Dying Declaration, Section 32, Subsection 1 of the Indian Evidence Act 1872. इस वीडियो में मैंने डाइंग डिक्लेरेशन को डिस्कस किया है और डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं उसको मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। फर्स्ट हम लोग समझते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन का क्या मतलब होता है। अ डाइंग डिक्लेरेशन इज़ अ डिक्लेरेशन written or verbal made by a person as to the cause of his death or as to any of the circumstances of the transaction which resulted in his death। डाइंग डिक्लेरेशन क्या है? डाइंग डिक्लेरेशन एक डिक्लेरेशन होता है जो कि वो व्यक्ति देता है जो मरने वाला है या मरने से पहले अपना स्टेटमेंट देता है कि उनको जो चोट लगा है या फिर उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसका वो स्टेटमेंट देता है, उसका वो डिक्लेरेशन देता है, चाहे वो रिटन में हो चाहे वो वर्बल हो। ओके, तो ये जो डिक्लेरेशन है उसे ही डाइंग डिक्लेरेशन बोलते हैं। अ डाइंग डिक्लेरेशन इज़ यूजली इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसिक्यूशन बट कैन बी यूज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड। डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो प्रोसिक्यूशन ही यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी जो है ये एक्यूज अपने बिहाफ में भी यूज करता है। ओके, द वर्ड डाइंग डिक्लेरेशन इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम नेमो मैरिटोस प्रिजमंटर मैंट्री, दैट इज अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विथ लाई ऑन हिज माउथ। डाइंग डिक्लेरेशन जो है एक मैक्सिम में बेस्ड है, जिसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जो मर कर जाता है भगवान के पास तो वो अपना झूठा फेस लेकर नहीं जाएगा। ओके, यहाँ पे मेकर का मतलब होता है गॉड। ओके, इंडियन लॉ रिकोगनाइजेज दिस फैक्ट दैट अ डाइंग मैन सेल्डम डाई। इंडियन लॉ ये रिकोगनाइज किया है कि जो व्यक्ति मर रहा है वो मरते समय झूठ नहीं बोलेगा। और ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ ए डाइंग मैन, जो व्यक्ति मर रहा है मरते समय उसके मुंह में झूठ नहीं होता है, वो सच होता है। ओके, मरते समय जो व्यक्ति बोलता है वो सच बोलता है। ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन। ओके, अब ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसको हम लोग इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या है। ए हैज़ बीन अटैक्ड बाय बी, ए के ऊपर क्या किया, बी ने अटैक कर दिया। मीन्स ए को जो बी ने पीटा मारा जो भी किया, ए के ऊपर बी ने अटैक कर दिया। ओके, if A shortly before death makes a declaration holding B responsible for his injury, it is called dying declaration। अब A जो है वो अपने मरने से पहले ये स्टेटमेंट देता है कि उसको जो भी चोट लगा है, वो जो भी इंजरी हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, वो B के वजह से हुआ है। और ये डिक्लेरेशन देने के बाद क्या होता है, A का डेथ हो जाता है, A मर जाता है। तो इन डैट केस ये जो डिक्लेरेशन जो A ने दिया है कि उनको जो इंजरी हुआ है, जो भी चोट लगा है वो B के वजह से लगा है, तो इनका जो डिक्लेरेशन है, ए का जो डिक्लेरेशन है वही क्या होगा, वो डाइंग डिक्लेरेशन होगा। ओके, तो डाइंग डिक्लेरेशन क्लियर हो गया। अब सेक्शन 32 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो क्या कहता है उसे समझ लेते हैं। केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड एटसेट्रा इज रेलिवेंट। केसेस जहाँ पे जो कोई व्यक्ति मर गया है उसने कोई स्टेटमेंट दिया, या फिर वो व्यक्ति जिसका पता नहीं लग रहा है, जो मिल नहीं सकता, उसने कोई स्टेटमेंट दिया है, तो ऐसा स्टेटमेंट क्या होगा, वो रेलिवेंट होगा। ओके, स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट जो होगा वो रेलिवेंट होगा। स्टेटमेंट रिटन और वर्बल ऑफ रेलिवेंट फैक्ट मेड बाय अ पर्सन हु इज डेड। स्टेटमेंट चाहे वो रिटन में दिया गया हो या फिर वर्बल में दिया गया हो, कौन दे रहा है, जो व्यक्ति का डेथ हो गया है वो व्यक्ति क्या किया, स्टेटमेंट दे के गया है। या फिर और हु कैन नॉट बी फाउंड, जिसका पता नहीं लग सकता, उसने कोई स्टेटमेंट दे के गया है। और who has become incapable of giving evidence, या फिर जो कि एविडेंस नहीं दे सकता है। और whose attendance cannot be procured before without an amount of delay or expenses which under the circumstances of the case appears to the court unreasonable are themselves relevant fact in the following cases। या फिर वो व्यक्ति जिनका एविडेंस लेना, जिसका अटेंडेंस लेने में काफ़ी देर हो जाएगा, या फिर जिनको कोर्ट में लाने में काफ़ी खर्चा हो जाएगा, अगर ऐसा कोई व्यक्ति अपना स्टेटमेंट देता है, रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट अगर दे रहा है, तो वो जो फैक्ट होगा वो क्या होगा, रेलिवेंट फैक्ट होगा। अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस फॉलोइंग केसेस, वो कौन कौन से केसेस है जहाँ पे ये जो फैक्ट्स जो है वो रेलिवेंट फैक्ट्स हो जाएगा, देख लेते हैं। फर्स्ट केस क्या है, व्हेन इट्स रिलेटेड कॉज ऑफ डेथ, जब वो उसकी मृत्यु से रिलेटेड हो। ओके, अगर कोई मृत्यु से रिलेटेड स्टेटमेंट दे रहा है, अपने डेथ से पहले स्टेटमेंट दे रहा है और देने के बाद उसका डेथ हो जा रहा है, तो ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है ये रेलेवेंट फैक्ट होगा। ओके, ये एडमिसिबल होगा कोर्ट में। दूसरा क्या है, व्हेन इट इज़ मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस। सी में क्या है, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर। डी gives opinion as to public right or custom or matter of general
interest. E relates to existence of relationship. F when it is made in will or deed relating to the family affairs. G in document relating to transaction mentioned in section 13A. H when it is made by several persons and expresses feeling relevant to matter in question. तो इन सभी सर्कमस्टांसेस में, इन सभी केसेस में अगर कोई व्यक्ति अपना स्टेटमेंट दे रहा है तो ये जो स्टेटमेंट क्या होगा, रेलेवेंट होगा और ये कोर्ट में एडमिसेबल होगा. ओके. फॉर्म्स ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन. डाइंग डिक्लेरेशन क्या फॉर्म्स, किस फॉर्म में डाइंग डिक्लेरेशन देना होता है या देना पड़ता है. देयर इज़ नो पार्टिकुलर फॉर्म्स ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन which is identified or admissible in the eyes of law, but that must be functioning as a piece of evidence with the proper identification. डाइंग डिक्लेरेशन का ऐसा कोई फॉर्म नहीं होता है, लेकिन क्या है, कोई भी अगर डाइंग डिक्लेरेशन दिया जा रहा है तो इट शुड बी इन ए प्रॉपर फॉर्म. वो प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए और आइडेंटिफाइड होना चाहिए कोर्ट में. जैसे कि किसी से आप डाइंग डिक्लेरेशन, आइदर पुलिस ले रही है, डॉक्टर ले रही है या फिर मजिस्ट्रेट ही ले रहा है डाइंग डिक्लेरेशन, और वो अगर आइडेंटिफाइड कोर्ट में नहीं हो रहा है तो वो डाइंग डिक्लेरेशन जो है कोर्ट में वो इनएडमिसिबल हो जाएगा. ओके. तो डाइंग डिक्लेरेशन जो लिया जा रहा है, जिस व्यक्ति का ले रहा है, उनका सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन जो भी है प्रॉपर वे से लेना पड़ेगा जो आइडेंटिफाइड हो कोर्ट में. तो डाइंग डिक्लेरेशन जो है होना चाहिए, इट शुड बी इन ए प्रॉपर वे, इट शुड बी आइडेंटिफाइड बाय द कोर्ट. ओके. नेक्स्ट अब हम लोग समझेंगे कि इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस क्या क्या है. फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट केस है वो के रामाचंद्र रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर. इस केस में क्या हुआ था, इट वॉज हेल्ड दैट वेयर पर्सन लॉज्ड एन FIR एंड देन डाइड, इट वॉज हेल्ड टू बी रेलिवेंट एज ए डाइंग डिक्लेरेशन. अगर कोई व्यक्ति FIR करता है, FIR करने के बाद उसका डेथ हो जाता है तो ये जो FIR है वो एज ए डाइंग डिक्लेरेशन ट्रीट होगा. ओके. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस क्या है, मरीनाम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. इस केस में क्या हुआ था, the dying declaration was recorded by the doctor, but the doctor did not attach the consciousness report of the deceased, and also there was no thumb signature on the dying declaration. In that case, the FIR has lost its credibility and it was difficult to rely on the dying declaration. इस केस में क्या हुआ था, जो dying declaration डॉक्टर ने लिया था वो प्रॉपर वे से नहीं लिया था. लेने के बाद जब वो डिक्लेरेशन लेने के बाद जो डिसीज पर्सन है उसका सिग्नेचर लेना भूल गया था, थंब इम्प्रेशन नहीं लिया गया था. तो इससे क्या हुआ, जब ये कोर्ट में गया था डिक्लेरेशन तो ये डिक्लेरेशन इम्प्रॉपर था जो कोर्ट में जाके इनएडमिसिबल हो गया. ओके. डाइंग डिक्लेरेशन इज वन ऑफ द एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द एविडेंस एज टू इट शुड बी एग्जैक्ट एंड फुल एज पॉसिबल. डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो शुड बी प्रॉपर होना चाहिए, जैसे कि कोर्ट में जाके आइडेंटिफाइड हो सके. ओके. द जनरल रूल इज हियरसे एविडेंस इज नो एविडेंस and it is not admissible in evidence. Section 32 and 33 of the Evidence Act are among the exception, as such dying declaration is an exception to this general rule. Queen Express versus Abdullah. इस केस में क्या हुआ था, it was held by the full bench of Allahabad High Court that if the injured person is unable to speak, he can make a dying declaration by signs and gesture in response to the question. अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जजमेंट है, इसमें क्या बताया गया था कि कोई व्यक्ति है जो कि इंजर्ड है, बोल नहीं पा रहा है, तो इन दैट केस वो अपना डाइंग डिक्लेरेशन जो है बाय साइन एंड गेस्चर दे सकता है. ओके. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस क्या है, नाजाम फारूकी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. इस केस में क्या हुआ था, अ डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्डेड इन द लैंग्वेज ऑफ द डेक्लेरेंट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द एविडेंस. इस केस में जो डाइंग डिक्लेरेशन दिया गया था वो जो पर्सन है वो अपने रीजनल लैंग्वेज में दिया था, जिससे कि उनका एविडेंस का जो वैल्यू है वो बढ़ गया था. ओके. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. इन फ्यूचर मैं और भी काफ़ी सारे वीडियो अपलोड करूँगा और मैंने अब तक जितने भी वीडियो बनाया है उसका PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया. आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दे दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.